नमस्कार साथियों। आज देखो अपन वही एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 पूरे कर लिए थे अपन ने। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखो आम की अपने को एक बगिया बनानी है। अब देखो आम की बगिया, जैसे आम अपन ऐसे भी लगा सकते हैं यहाँ वर्ताकार रूप में। दूसरी बात ये आयत में भी लगा सकते हैं, मतलब खेत। तीसरी बात ये अपन वर्ग में भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसने ये नहीं कहा कि यह वर्ग है, आयत है या फिर वृत्त है। तो देखो इसने कहा है लंबाई और चौड़ाई। अब देखो लंबाई और चौड़ाई इसमें तो आएगी नहीं, इन दोनों में हो सकती है, तो अपन आयत मान लेंगे कि यह क्या है, आयत। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये अपन ने एक आयत मान लिया। ठीक है, ये तो वर्ग ही बन गया एक तरीके से। इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा ताकि आयत हो। ठीक है, या चलो और लंबा कर लेंगे इसको, समझने के लिए आपको अच्छे से रहे। ये क्या है, आयत। ठीक है। तो देखो इसने कहा है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी। लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी। अब देखो लंबाई जितनी होगी चौड़ाई से क्या होगी, 2 गुनी। तो मान लो ये चौड़ाई है, ये कितनी है, x। यदि ये x है तो लंबाई कितनी होगी, सीधी सी बात है 2x होगी। 2 गुनी कह रहा है अगला। अब देखो इसने दिया हुआ क्या है, क्षेत्रफल कितना है, 800। आगे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कितना है, 800। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप सब जानते हो ये क्षेत्रफल यदि 800 है, अपन आयत की बात कर रहे हैं, तो यह किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है, 800। और यदि आयत का क्षेत्रफल 800 है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सब जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दिया हुआ है, 800। अब लंबाई और चौड़ाई का मान अपन रखेंगे 2x गुणा x बराबर 800। इनको सरल करेंगे, यानी 2x को x से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 800। यहाँ ये 2 गुणा में है, भाग देंगे, कितना आएगा, 400। ठीक है। आगे देखो स्क्वायर है तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 400। और x का मान कितना आएगा, देखो एक तो प्लस का 20 और दूसरा माइनस का 20। अब आप सब जानते हैं लंबाई और चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, किस में होगी, प्लस में होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 20, ये वाला। ठीक है। तो यानी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी हो गई, 20, और लंबाई कितनी होगी, 2 गुणा 20 यानी 40। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। आज ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी और कल अपन नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। ठीक है। आगे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात करने योग्य है यानी संभव है तो ज्ञात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20। तो मैं मान लेता हूं, माना फर्स्ट मित्र की आयु कितनी है? फर्स्ट मित्र की आयु हो गई, अपन मान लेते हैं x। फर्स्ट मित्र की आयु कितनी है? x। तो सेकंड मित्र की आयु क्या होगी? सेकंड मित्र की आयु अपने आप हो जाएगी 20 माइनस x। अब देखो यहाँ समस्या आती है कि सर पहले की x मानी तो दूसरे की y क्यों नहीं मानी? 20 माइनस x कैसे? तो देखो यहाँ देखो, फर्स्ट मित्र की आयु अपन ने कितनी मान ली? फर्स्ट मित्र की आयु प्लस सेकंड मित्र की आयु, और दोनों का योग यानी प्लस कितना है? 20। देखो यही तो कह रहा है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20। यानी पहला मित्र जितनी साल का है प्लस दूसरा मित्र जितनी साल का है, दोनों की आयु कितनी है? 20 वर्ष। जैसे मान लो ये 8 साल का है तो ये 12 साल का होगा, तभी कितना होगा? 20 वर्ष। मान लो ये भी कितने साल का है? 10 साल का, ये भी 10 का। ठीक है। ये मान लो 15 साल का है, ये 5 साल का है, ये 19 साल का है, ये 1 साल का है। इस प्रकार से तो आएगा 20। तो मान लिया मैंने फर्स्ट मित्र प्लस सेकंड मित्र दोनों की आयु का योग कितना है? 20। अब फर्स्ट मित्र की आयु मैंने क्या मानी? x प्लस सेकंड मित्र की आयु अपने को पता नहीं, बराबर 20 कितनी है? ये तो पहले से दिए हुए दोनों का योग। अब देखो सेकंड मित्र की आयु का योग ज्ञात करेंगे तो ये x इधर प्लस का है, इधर जाएगा किसका होगा? माइनस का। तो देखो सेकंड मित्र की आयु क्या हो जाएगी? अब देखो ये इधर आएगा तो 20 माइनस x हो गया कि नहीं हो गया? तो सेकंड मित्र की आयु कितनी आई? 20 माइनस x। तो आप इस प्रकार से भाषा में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखो सेकंड मित्र की आयु आ गई, दोनों का योग कितना है? 20 हो रहा है। देखो दोनों का योग करके देखें अपन, x प्लस 20 माइनस x बराबर 20। दोनों की योग की बात कर रहा है, ये x प्लस का है माइनस का, दोनों कैंसिल, तो 20 बराबर 20। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 20। आगे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो देखो फर्स्ट मित्र की आयु कब की बात कर रहा है? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले की बात, आज यदि x साल का है तो 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा? x माइनस 4। उसी प्रकार जो सेकंड मित्र है, सेकंड मित्र की आयु भी क्या हो जाएगी? 4 साल पहले की बात है तो वो भी 4 साल कम होगा, तो 20 माइनस x तो अब है, और फिर इसमें से भी क्या कर देंगे? 4 कम। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 20 में से 4 घटाएंगे 16 प्लस का आएगा माइनस x। ये आ गई इसकी उम्र। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48। तो इन दोनों की आयु यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है?
48। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो इसको सरल कर लेंगे। सबसे पहले इस अक्स को इस 16 से गुणा करेंगे, मान आएगा 16x। इस अक्स को इस अक्स से गुणा करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस का चिन्ह था, प्लस से गुणा किया प्लस ही आएगा। इस प्लस को इस माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। फिर देखो इस 4 को 16 से गुणा करेंगे, तो 4 को 16 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64, तो ये आ गया। माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस 64, ठीक है। फिर इस -4 को -x से गुणा करेंगे, यानी 4 को x से किया तो 4x, इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया तो प्लस, बराबर 48, ठीक है। अब देखो जो कटते हैं इधर से काट लो, नहीं कटते हैं तो कोई बात नहीं। ये 4x प्लस का है, ये 16x प्लस का है, कितने x हो गए? 20x। ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -x स्क्वायर प्लस 20x बराबर। अब देखो ये माइनस का 64 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 48 प्लस 64, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ -x स्क्वायर प्लस 20x बराबर कितना आया? 48 और 64 कितने होते हैं? 8 और 4 12, असल 1, 6 और 4 10 और 1 11, 112, ठीक है, यही होते हैं। अब देखो इसको हटा देता हूं मैं एक बार। अब देखो अपने पास ये समीकरण आ गई, इसको वापस इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो -x स्क्वायर प्लस 20 -x प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। ये अपने पास क्या आ गई? समीकरण, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको माइनस है तो इसको एक बार सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी पूरे पद को माइनस से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 से गुणा करने पर -1 से गुणा करेंगे तो ये तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, सॉरी वहाँ देखो स्क्वायर था, वहाँ स्क्वायर था, मैंने गलती कर दी, स्क्वायर था। प्लस का x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। ये मान अपने पास आ गया। अब देखो ये कह रहा है संभव है तो ज्ञात कीजिए और संभव नहीं है तो ज्ञात नहीं करना है। तो संभव है या नहीं, यानी मूल अस्तित्व में है या नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो क्या करेंगे अपन, d ज्ञात करेंगे। तो d ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले a का मान कितना? 1, b का मान कितना? -20 और c का मान कितना? 112, ठीक है। तो देखो d ज्ञात करते हैं तो d क्या होता है? b स्क्वायर -4ac, ठीक है। b का मान कितना? -20 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1, c का मान 112, यह आ गया 400। यह आ गया 112 को देखो 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448। ये अपन घटाएंगे तो मान आएगा -48, -48 आ रहा है। इसका मतलब मैंने देखो आपको 3 स्थितियां बताई थी, d ग्रेटर देन 0, d बराबर 0 और d लेस देन 0। यानी यहाँ क्या है? मान ऋणात्मक, यहाँ 0 है ही, और यहाँ मान धनात्मक। धनात्मक आता है तो मूल क्या आते हैं? भिन्न भिन्न, और मूल अस्तित्व में होते हैं, यही बताया था। और यहाँ बराबर है 0 के तो मूल वास्तविक अस्तित्व में है, और मूल क्या है? बराबर। और यहाँ भी मूल क्या है? वास्तविक। वास्तविक का मतलब जिसका कोई मान हो निश्चित। यहाँ ऋणात्मक यानी नेगेटिव, यानी मूल क्या होंगे? काल्पनिक। और काल्पनिक होंगे तो अस्तित्व में नहीं होंगे, अस्तित्व में
नहीं, और नहीं है तो अपने को ज्ञात भी नहीं करना है। तो देखो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब इनकी जो स्थिति है ये वाली, ये संभव नहीं है। और यदि स्थिति संभव नहीं है तो अपन क्या करेंगे, मान ज्ञात नहीं करेंगे। इसका मतलब स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन कल नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर प्रयत्न आपके लिए कर सकूं। देखिए इसी में ही क्वेश्चन नंबर 5, इसने दिया हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। अब अपने को क्या पता कौन से पार्क की बात कर रहा है, ये आगे पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो वही लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक आयत मान लेंगे कि अपन ने एक आयत मान लिया, इसकी होती है लंबाई और चौड़ाई। ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, अब देखो इसने लंबाई भी नहीं दी, चौड़ाई भी नहीं दी, इसने कहा है परिमाप कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक पार्क बनाना संभव है या नहीं अपन देखेंगे। अब देखो इसने ना तो लंबाई दी ना चौड़ाई, और परिमाप दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया, और पूछा है कि पार्क बनेगा या नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं माना, चलो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ लिखता हूँ माना, अब आयत माना है अपन ने तो आयताकार की बात करें। माना आयत की लंबाई, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ पार्क की लंबाई। आयत न मान के पार्क की बात कर रहे हैं अपन, तो माना पार्क की लंबाई, या यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माना आयताकार पार्क की लंबाई, क्योंकि अपन ने आयताकार माना है। आप भाषा में कैसे भी लिख सकते हो, क्या है x। अब ये तो भाई साहब मैंने x मान लिया, लेकिन अब ये क्या माने, अपने को तो समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना y मान ले, कुछ भी मान ले, एक ही मान सकते हैं अपन। तो पार्क की लंबाई अपन ने x मान ली। उसके बाद आगे देखो परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है परिमाप। अब परिमाप कितना दिया हुआ है 80। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, अब आयत है अपने पास, तो आयत का ही ये परिमाप अपन ऐसे मानेंगे। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर, 80 दिया हुआ है। तो अब देखो आयत का परिमाप का आप लोगों को सूत्र पता है, क्या होता है। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई जोड़ चौड़ाई, यह होता है। इसके बराबर देखो कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, अब देखो ये 2 गुणा में है, इधर आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80/2, यानी इसको मैं 40 मीटर लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखो अपने को लंबाई का मान पता है कितना है, देखो लंबाई अपन ने कितनी मानी है x, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x प्लस चौड़ाई बराबर 40। ठीक है, अब चौड़ाई अपन ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई अपने पास क्या आ गई 40 माइनस x। ठीक है, तो चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई 40 माइनस x। तो इसका मतलब है पार्क की लंबाई तो कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x, अपने आप आ गई। आगे देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आयत का क्षेत्रफल। अब
क्षेत्रफल आपको दिख रहा है कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x बराबर 400। अब इसको गुणा करेंगे, x को इससे गुणा करेंगे, फिर इसको अंदर गुणा करेंगे, ठीक है। x को 40 से गुणा किया 40x माइनस x को x से किया x स्क्वायर बराबर क्या है 400। ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं अपन को, इसको माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर प्लस का 40x, फिर माइनस का 400 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ ये माइनस बुरा लग रहा है, इसका चिन्ह चेंज करेंगे और करते आए हैं अपन, तो चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो गया बराबर 0। ये अपने पास मान आ गया। तो देखो अब इसने कहा है क्या संभव है। अब संभव की बात करेगा तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, डी का मतलब स्थिति बनेगी या नहीं। तो ए का मान कितना 1, बी का मान कितना -40, सी का मान कितना 400। और यदि डी का मान प्लस में आएगा तो अपन आगे हल करेंगे, और डी का मान माइनस में आएगा तो हम हल नहीं करेंगे, और यदि डी का मान 0 आएगा तब भी अपन हल करेंगे। तो देखो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -40 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना 400। 40 का होल स्क्वायर होता है 1600, -4 को 400 से गुणा करते हैं तो आता है 1600। तो डी का मान कितना आया 0। तो डी का मान कितना आया 0। अब यदि डी का मान 0 आया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लंबाई तो x मान ली, और चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई 40 माइनस x, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब मूल कैसे होंगे वास्तविक। मैं यहाँ हटा देता हूँ, अब इसको मूल क्या होंगे मैं यहाँ लिखता हूँ d बराबर 0 तब मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे ठीक है। अब देखो कैसे होंगे, समीकरण क्या थी अपने पास, ये थी, इसको लिखता हूँ वापस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो देखो या तो अब इसको अपन हल आगे करेंगे तो आपको पता है या तो टुकड़े करेंगे या फिर श्रीधराचार्य या द्विघात विधि या पूर्ण वर्ग विधि, तो जो मर्जी आपको आती है उससे कर सकते हैं। अब ये देखो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 400, और 20 और 20 कितने होते हैं 40। तो ये गुणनखंड विधि से आराम से हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, इसकी जगह अपन लिखेंगे -20x और -20x। तो 20 को 20 से गुणा किया 400, 20 और 20 40, और ये आ गया प्लस 400 ऐसे का ऐसे बराबर 0। माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो चिन्ह तो रहेगा माइनस का, संख्या जुड़ जाएंगे तो माइनस चाहिए। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस, और प्लस ही अपने को चाहिए। आगे देखो दो में कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आ गया x, यहाँ बच गया x माइनस 20, यहाँ आ गया कॉमन माइनस का 20, और यहाँ क्या आएगा x माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। समझ गए होगे 20 का भाग 400 में देंगे 20 बार जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का चिन्ह चेंज हो जाएगा कोष्टक के अंदर। तो यहाँ देखो दो मान आ गए, एक तो ये कोष्टक ले लेंगे इन दोनों में से x माइनस 20, और दूसरा कोष्टक इन दोनों का बना देंगे यानी x माइनस 20 बराबर 0। अब ये दो कोष्टक हैं 0 के बराबर अलग अलग रखेंगे यानी x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आया 20,
और यहाँ से दूसरा कोष्ठक है x माइनस 20 बराबर 0, और यहाँ से भी x का मान इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना आया 20। पहली बात तो देखो d का मान बराबर था 0 के, तब मूल कैसे आएंगे, वास्तविक और बराबर, वास्तविक आ रहे हैं यानी प्लस के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बराबर, दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो इसका मतलब देखो अब लंबाई तो कितनी होगी, x का मतलब x का मान, तो x का मान कितना आया 20, और चौड़ाई कितनी होगी, देखो 40 माइनस 20, तो 40 में से 20 घटाएंगे कितने बचे 20, तो लंबाई कितनी 20 और चौड़ाई कितनी 20। इसका मतलब यह आयत नहीं है, क्या था, वर्ग था, यानी ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो ऐसा पारक बनाना संभव है या नहीं। तो देखो इस परिमाप वाला अपन क्या बना सकते हैं, एक पारक बना सकते हैं, बिल्कुल तो पारक बना सकते हैं, और लंबाई और चौड़ाई का मान भी अपने पास आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उदाहरण आप आराम से कर सकते हैं, और यदि उदाहरणों में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको वो भी बता दिए जाएंगे। कल अपन नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए चला रहे हैं ये, उनको शेयर करें। धन्यवाद।